ट्रेडिंग में पहला कदम कैसे रखें। दोस्तों, मैं जानकारी देने वाला हूं। स्टॉक मार्केट की दुनिया में अलग अलग सोच, अनुभव और उद्देश्य वाले लोग आते हैं और यही कारण है कि एक ही बाजार में किसी के लिए यह अवसर बनता है तो किसी के लिए जोखिम। बिगिनर ट्रेडर या न्यू इन्वेस्टर वो व्यक्ति होता है जो पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है। उसके मन में उत्साह भी होता है और डर भी। उसने कहीं सुना होता है कि लोग शेयर मार्केट से पैसे कमाते हैं, लेकिन उसे ये साफ साफ नहीं पता होता कि ट्रेडिंग शुरू कैसे होती है, चार्ट क्या होते हैं, ऑर्डर कैसे लगाए जाते हैं या प्रॉफिट लॉस कैसे बनता है। आमतौर पर उसके पास 1 से 2 लाख रुपए की सीमित पूंजी होती है जिसे वो बहुत सोच समझकर लगाना चाहता है, लेकिन अनुभव की कमी के कारण वो दूसरों की बातों, टिप्स या सोशल मीडिया के शोर से जल्दी प्रभावित हो जाता है। उसे सही दिशा और सही मार्गदर्शन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि यही शुरुआती समय तय करता है कि वो आगे सीखने वाला बनेगा या डर कर मार्केट छोड़ देगा। इसके बिल्कुल उलट पैसिव इन्वेस्टर होता है, जो बाजार को रोज रोज देखने या स्क्रीन के सामने बैठकर ट्रेड करने में विश्वास नहीं रखता। ये निवेशक SIP, म्यूचुअल फंड्स और ETF जैसे साधनों के जरिए धीरे धीरे और लगातार निवेश करता है। उसे पता होता है कि समय और कंपाउंडिंग ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो छोटे मोटे उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होता, क्योंकि उसका फोकस आज के प्रॉफिट पर नहीं बल्कि आने वाले 10, 15 या 20 सालों की ग्रोथ पर होता है। पैसिव इन्वेस्टर को मार्केट का शोर, रोज के समाचार या अचानक होने वाली गिरावट ज्यादा विचलित नहीं करती, क्योंकि वो जानता है कि लॉन्ग टर्म में क्वालिटी इन्वेस्टमेंट और अनुशासन से बनाया गया पोर्टफोलियो ही असली संपत्ति बनाता है। वहीं दूसरी ओर अनरियलिस्टिक या ग्रीडी ट्रेडर होता है, जो शेयर मार्केट को एक जुए की तरह देखता है। उसका सपना होता है कि 1 का 10 हो जाए, आज पैसा लगाया और कल करोड़पति बन जाए। वो रातों रात अमीर बनने की चाह में बिना समझे बुझे बड़े रिस्क ले लेता है, भारी लेवरेज इस्तेमाल करता है और स्टॉप लॉस को अनदेखा कर देता है। उसके फैसले प्लान पर नहीं बल्कि लालच और भावनाओं पर आधारित होते हैं। ऐसे ट्रेडर को जब थोड़ी सी सफलता मिलती है तो उसका आत्मविश्वास जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, और जब नुकसान होता है तो वो या तो बदला लेने की कोशिश करता है या मार्केट को दोष देने लगता है। गैम्बलिंग माइंडसेट वाला ये रवैया लंबे समय में पूंजी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। इसके विपरीत रियलिस्टिक या सिस्टमैटिक ट्रेडर वो होता है जिसने ये समझ लिया होता है कि मार्केट कोई जादू की मशीन नहीं है। उसे 2% से 5% महीने का रिटर्न भी पर्याप्त लगता है, क्योंकि वो जानता है कि निरंतरता और पूंजी की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। उसका फोकस बड़े मुनाफे से ज्यादा सही प्रक्रिया पर होता है। वो ट्रेड से पहले रिस्क तय करता है, स्टॉप लॉस लगाता है और ये मानकर चलता है कि नुकसान भी इस खेल का हिस्सा है। कैपिटल प्रोटेक्शन और डिसिप्लिन उसके लिए प्राथमिकता होते हैं, और इसी सोच के कारण वो लंबे समय तक मार्केट में टिक पाता है। उसके लिए ट्रेडिंग एक सिस्टम है, न कि भावनाओं का खेल। इन सभी के बीच ब्रोकर एक ऐसा माध्यम होता है जो ट्रेडर और मार्केट को जोड़ता है। ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल जैसे प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग को आसान बनाते हैं और टेक्नोलॉजी के जरिए हर आम व्यक्ति को बाजार तक पहुंच देते हैं। ब्रोकर मार्जिन, लेवरेज, MTF यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी और ऑटो स्क्वायर ऑफ जैसी सुविधाएं प्रदान करता है, जिससे कम पूंजी में भी ट्रेडिंग संभव हो पाती है। लेकिन साथ ही ये जिम्मेदारी भी ट्रेडर की होती है कि वो इन सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करे, क्योंकि ब्रोकर केवल साधन देता है। फैसला और जोखिम उठाने की जिम्मेदारी अंततः निवेशक या ट्रेडर की ही होती है। 2. फाइनेंशियल एंटिटीज या वित्तीय किरदार। स्टॉक मार्केट और वित्तीय दुनिया में निवेश और ट्रेडिंग के कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिन्हें समझना किसी भी निवेशक या ट्रेडर के लिए बेहद जरूरी है। हर इंस्ट्रूमेंट का अपना उद्देश्य, जोखिम, लाभ और कार्यप्रणाली होती है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी दीर्घकालिक निवेश के साधनों की बात करें तो इनमें स्टॉक्स, ETFs, म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स शामिल होते हैं। स्टॉक्स यानी शेयर्स किसी कंपनी में हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब आप किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिकों में से एक हिस्सेदार बन जाते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के मुनाफे में आपका भी हिस्सा होता है। स्टॉक्स से निवेशक को लाभ 2 तरह से होता है। पहला, कंपनी के मूल्य वृद्धि से उत्पन्न कैपिटल गेन, और दूसरा, कंपनी द्वारा घोषित लाभांश। हालांकि स्टॉक्स में जोखिम भी अधिक होता है, क्योंकि कंपनी की वित्तीय स्थिति, बाजार की स्थितियां और आर्थिक घटनाक्रम इसके भाव को प्रभावित कर सकते हैं। स्टॉक्स में निवेश करने वाले निवेशकों को कंपनी की मूलभूत जानकारी, वित्तीय रिपोर्ट, उद्योग की स्थिति और बाजार की प्रवृत्ति की जानकारी रखना जरूरी है, ताकि वे सही निर्णय ले सकें।
ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, विशेष रूप से इंडेक्स ETFs जैसे कि निफ्टी 20 एक प्रकार का निवेश साधन है जो सीधे किसी इंडेक्स की नकल करता है। उदाहरण के लिए निफ्टी 20 ETF निफ्टी इंडेक्स में शामिल सभी स्टॉक्स का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मुख्य लाभ यह है कि एक ही ट्रेड के माध्यम से निवेशक कई स्टॉक्स में विविधता ला सकता है। ETFs शेयर मार्केट में स्टॉक्स की तरह खरीदे और बेचे जा सकते हैं और ये आमतौर पर कम खर्चे और कम जोखिम वाले माने जाते हैं क्योंकि ये इंडेक्स की व्यापकता और स्थिरता पर आधारित होते हैं। ETFs को निवेशक लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स एक और लोकप्रिय निवेश विकल्प है। म्यूचुअल फंड्स में निवेशक अपनी पूंजी फंड मैनेजर को सौंपते हैं जो उस पूंजी को अलग अलग स्टॉक्स, बॉन्ड्स या अन्य वित्तीय साधनों में निवेश करता है। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का लाभ यह है कि निवेशक को पेशेवर प्रबंधन और विविधता का लाभ मिलता है। इसके अलावा छोटे निवेशक भी बड़े पैमाने पर निवेश का अनुभव ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, बैलेंस्ड फंड्स और इंडेक्स फंड्स। प्रत्येक फंड की रणनीति और जोखिम स्तर अलग अलग होता है। इंडेक्स जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें कई प्रमुख कंपनियों के स्टॉक्स शामिल होते हैं। इंडेक्स केवल एक बेंचमार्क है जो ये दिखाता है कि मार्केट या किसी सेक्टर की कुल स्थिति कैसी है। निफ्टी 50 भारत के प्रमुख 50 कंपनियों के स्टॉक्स का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि बैंक निफ्टी बैंकिंग सेक्टर के प्रदर्शन को दिखाता है। इंडेक्स में निवेश करने से निवेशक सीधे स्टॉक्स में नहीं बल्कि पूरे मार्केट या सेक्टर में एक्सपोजर प्राप्त करता है, जिससे विविधीकरण होता है और व्यक्तिगत स्टॉक्स के जोखिम कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स की, जो मुख्य रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी हैं जो बाजार में रोजाना या शॉर्ट टर्म आधार पर मुनाफा कमाना चाहते हैं। इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग वो प्रक्रिया है जिसमें स्टॉक्स को उसी दिन खरीदा और बेचा जाता है। इसका उद्देश्य केवल छोटे मूल्य अंतर से लाभ कमाना होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में निवेशक को तेज निर्णय, तकनीकी चार्ट की समझ और समयबद्धता की आवश्यकता होती है। इसमें जोखिम अधिक होता है क्योंकि कीमतें दिन के दौरान तेजी से बदल सकती हैं। इक्विटी डिलीवरी ट्रेडिंग में निवेशक स्टॉक्स को खरीदता है और उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखता है। इस प्रकार की ट्रेडिंग में निवेशक स्टॉक्स का पूरा लाभ उठा सकता है, जैसे कि मूल्य वृद्धि और लाभांश। इक्विटी डिलीवरी में जोखिम तुलनात्मक रूप से कम होता है और इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आदर्श माना जाता है। फ्यूचर्स एक प्रकार का डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसमें निवेशक किसी स्टॉक या इंडेक्स को भविष्य की निश्चित तारीख और मूल्य पर खरीदने या बेचने का अनुबंध करता है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में लेवरेज का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कम पूंजी में बड़े ट्रेड किए जा सकते हैं। फ्यूचर्स में जोखिम अधिक होता है क्योंकि मूल्य अस्थिर हो सकते हैं और अनुबंध की एक्सपायरी पर आधारित होते हैं। ऑप्शंस, कॉल या पुट भी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट हैं जो निवेशक को अधिकार देते हैं कि वो किसी स्टॉक या इंडेक्स को भविष्य में एक निश्चित मूल्य पर खरीदे, कॉल ऑप्शन, या बेचें, पुट ऑप्शन। लेकिन इस अधिकार को निभाना अनिवार्य नहीं है। ऑप्शंस का लाभ ये है कि सीमित निवेश से बड़ा लाभ कमाया जा सकता है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी अधिक होता है। ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए तकनीकी ज्ञान, बाजार की दिशा का अनुमान और अनुशासन जरूरी है। कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड फ्यूचर्स और MCX कॉन्ट्रैक्ट्स भौतिक वस्तुओं या उनके भविष्य के मूल्यों में निवेश करने का अवसर प्रदान करते हैं। गोल्ड फ्यूचर्स निवेशक को सोने के भविष्य के मूल्य पर दांव लगाने का अवसर देते हैं, जबकि MCX कॉन्ट्रैक्ट्स विभिन्न कमोडिटी जैसे कि तेल, चांदी, धातु, अनाज आदि में ट्रेडिंग करने की सुविधा देते हैं। कमोडिटी ट्रेडिंग में लेवरेज का उपयोग किया जा सकता है, जिससे छोटी पूंजी से बड़ा एक्सपोजर प्राप्त होता है। हालांकि ये मार्केट अधिक अस्थिर और मौसमी वैश्विक घटनाओं और मांग सप्लाई की स्थितियों से प्रभावित होता है। इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स का संयुक्त उद्देश्य निवेशकों और ट्रेडर्स को विविध विकल्प प्रदान करना है, ताकि वे अपनी पूंजी, रिस्क प्रोफाइल और समय के अनुसार सही निर्णय ले सकें। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स दीर्घकालिक निवेशकों के लिए आदर्श हैं, जबकि इंडेक्स और ETFs कम रिस्क वाले डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर प्रदान करते हैं। दूसरी ओर फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंट्राडे और कमोडिटी ट्रेडिंग उन लोगों के लिए उपयुक्त हैं जो मार्केट की दैनिक या शॉर्ट टर्म गतिविधियों से लाभ कमाना चाहते हैं। इस प्रकार निवेशक या ट्रेडर को सबसे पहले अपने लक्ष्य, जोखिम सहनशीलता, पूंजी और समय की सीमा के आधार पर सही इंस्ट्रूमेंट का चयन करना चाहिए। सही ज्ञान, अनुशासन और मार्केट की समझ के साथ इन इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करना किसी भी निवेशक या ट्रेडर की सफलता की कुंजी है। बाजार 3. बाजार और बाजार चरित्र। स्टॉक मार्केट
जिसे शेयर बाजार भी कहा जाता है, वित्तीय दुनिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गतिशील प्लेटफॉर्म है, जहां कंपनियां अपने शेयरों को जनता के सामने पेश करती हैं और निवेशक इन शेयरों को खरीद फरोख्त करते हैं। ये बाजार न केवल पूंजी जुटाने का माध्यम है, बल्कि अर्थव्यवस्था की दिशा और स्वास्थ्य का भी सूचक है। स्टॉक मार्केट में निवेश से निवेशक को केवल वित्तीय लाभ नहीं मिलता, बल्कि उसे आर्थिक घटनाओं, उद्योगों की प्रवृत्ति और वैश्विक बाजार के उतार चढ़ाव का भी ज्ञान होता है। हालांकि इसमें जोखिम भी अत्यधिक होता है, क्योंकि स्टॉक की कीमतें कई कारकों पर निर्भर करती हैं, जैसे कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, उद्योग की वृद्धि दर, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां, राजनीतिक घटनाएं और निवेशकों की धारणा। इसलिए स्टॉक मार्केट में सफल निवेशक वो होता है जो लंबे समय तक धैर्य रखकर सही जानकारी और रणनीति के साथ निवेश करता है। भारत में स्टॉक मार्केट के दो प्रमुख एक्सचेंज हैं, NSE यानी राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE, जिसे राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। NSE ने तकनीकी और ट्रेडिंग के क्षेत्र में भारत में क्रांति लाई, जिससे ऑनलाइन ट्रेडिंग और रियल टाइम प्राइसिंग संभव हुई। NSE पर निफ्टी 50 इंडेक्स आधारित ट्रेडिंग होती है, जो भारत की प्रमुख 50 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके माध्यम से निवेशक इंडेक्स आधारित ETFs, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और अन्य वित्तीय उपकरणों में निवेश कर सकते हैं। NSE का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता, कम लागत, त्वरित निष्पादन और अधिकतर डिजिटल लेनदेन प्रदान करना है। दूसरी ओर BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। ये एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज भी माना जाता है। BSE का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स है, जो भारत की शीर्ष 30 कंपनियों के शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। BSE ने भारत में स्टॉक मार्केट की परंपरा और स्थायित्व को स्थापित किया है और इसे निवेशक, संस्थागत निवेशक और सरकारी निकाय सभी मान्यता देते हैं। BSE पर ट्रेडिंग के लिए कंपनियों के IPO, शेयरों की डिलीवरी, डेरिवेटिव्स और म्यूचुअल फंड्स जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। BSE ने समय के साथ तकनीकी उन्नयन किया है और ऑनलाइन ट्रेडिंग, मोबाइल ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए व्यापक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। NSE और BSE दोनों ही निवेशकों को सुरक्षित और संरचित ट्रेडिंग का माहौल देते हैं। हालांकि दोनों में सूचकांक, कंपनियों की संख्या, ट्रेडिंग वॉल्यूम और तकनीकी संरचना में थोड़ा अंतर होता है। इसके अतिरिक्त भारत में MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एक प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज है, जो निवेशकों को वस्तुओं और कमोडिटी पर ट्रेडिंग करने का अवसर प्रदान करता है। MCX पर सोना, चांदी, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, बेसिक धातु और कृषि उत्पाद जैसे कमोडिटी के फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेड किए जाते हैं। MCX का मुख्य उद्देश्य कमोडिटी ट्रेडिंग में पारदर्शिता, त्वरित निष्पादन और जोखिम प्रबंधन प्रदान करना है। कमोडिटी मार्केट निवेशकों और व्यापारियों के लिए विविधता लाता है, क्योंकि ये वित्तीय मार्केट और भौतिक वस्तुओं के मूल्य में निवेश करने का अवसर प्रदान करता है। MCX पर निवेश करना थोड़ा अधिक जोखिम भरा होता है, क्योंकि कमोडिटी का मूल्य वैश्विक घटनाओं, मौसम, मांग सप्लाई, राजनीतिक संकट और आर्थिक बदलावों से प्रभावित होता है। वहीं MCX पर लेवरेज की सुविधा भी उपलब्ध होती है, जिससे कम पूंजी में बड़ी मात्रा में कमोडिटी ट्रेडिंग की जा सकती है। स्टॉक मार्केट, NSE, BSE और MCX के माध्यम से निवेशक अपनी वित्तीय योजना, पूंजीगत वृद्धि और जोखिम प्रबंधन के लिए विभिन्न विकल्प चुन सकते हैं। शुरुआती निवेशक स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से लॉन्ग टर्म निवेश कर सकते हैं, जबकि पेशेवर ट्रेडर NSE और BSE के इंडेक्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और MCX की कमोडिटी फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। NSE और BSE पर निवेशक को शेयरों की खरीद बिक्री, इंडेक्स आधारित ETFs, IPO और डेरिवेटिव्स का लाभ मिलता है। वहीं MCX पर निवेशक सोने, चांदी, तेल, प्राकृतिक गैस और अन्य वस्तुओं के भविष्य के मूल्य में निवेश करके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकता है। भारत में स्टॉक मार्केट की संरचना और MCX जैसी कमोडिटी एक्सचेंज की उपस्थिति निवेशकों को विश्वसनीय और संरचित प्लेटफॉर्म प्रदान करती है, जिससे वे सुरक्षित, पारदर्शी और अनुशासित तरीके से निवेश कर सकते हैं। NSE और BSE ने पारंपरिक स्टॉक ट्रेडिंग को डिजिटल और त्वरित बना दिया है, जिससे निवेशक कहीं से भी रियल टाइम में ट्रेडिंग कर सकते हैं। MCX के माध्यम से निवेशक कमोडिटी में निवेश करके पोर्टफोलियो की विविधता बढ़ा सकते हैं और जोखिम प्रबंधन कर सकते हैं।
स्टॉक मार्केट, NSE, BSE और MCX में निवेश करने वाले निवेशक या ट्रेडर को मार्केट की प्रवृत्ति, सूचकांक की स्थिति, कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट, कमोडिटी की डिमांड सप्लाई स्थिति, वैश्विक आर्थिक घटनाओं और राजनीतिक कारकों पर ध्यान देना चाहिए। इनके माध्यम से निवेशक को न केवल वित्तीय लाभ मिलता है, बल्कि वे आर्थिक घटनाओं और बाजार की गतिशीलता को समझकर अपने निवेश निर्णयों को बेहतर बना सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर निवेश का लाभ ये है कि यहाँ पारदर्शिता, तकनीकी सुविधाएं, कम लेन देन शुल्क और विभिन्न वित्तीय इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध हैं, जिससे निवेशक अपने निवेश को सुरक्षित और संरचित तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। निष्कर्षतः स्टॉक मार्केट, NSE, BSE और MCX भारतीय और वैश्विक निवेशकों के लिए एक मजबूत और पारदर्शी वित्तीय ढांचा प्रदान करते हैं। स्टॉक्स, ETFs, म्यूचुअल फंड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और कमोडिटी के माध्यम से निवेशक अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार निवेश कर सकते हैं। NSE और BSE मुख्य रूप से शेयर और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के लिए हैं, जबकि MCX कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए प्रमुख है। इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से निवेशक न केवल अपनी पूंजी बढ़ा सकते हैं, बल्कि जोखिम का प्रबंधन करके स्थिर और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकते हैं। भारतीय स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग की दुनिया में निवेशक और ट्रेडर को विभिन्न वित्तीय और तकनीकी टूल्स की समझ होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे अपने निवेश और ट्रेडिंग को सुरक्षित, व्यवस्थित और लाभकारी तरीके से प्रबंधित कर सकें। सबसे पहला और महत्वपूर्ण टूल है डीमैट अकाउंट, जिसे डिमिट अकाउंट कहा जाता है। ये अकाउंट निवेशक के शेयरों, ETFs, म्यूचुअल फंड्स और अन्य सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने का माध्यम है। पुराने समय में निवेशकों को शेयरों के कागजी प्रमाण पत्र मिलते थे, जिसे संभालना और ट्रांसफर करना मुश्किल होता था। डीमैट अकाउंट ने समस्या का समाधान किया और निवेशकों को डिजिटल रूप में अपने सभी निवेशों को सुरक्षित रखने की सुविधा दी। डीमैट अकाउंट में निवेशक को हर शेयर की स्थिति, खरीद मूल्य, तिथि और यूनिट्स की संख्या स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसके साथ ही एक ट्रेडिंग अकाउंट भी आवश्यक होता है। ट्रेडिंग अकाउंट निवेशक या ट्रेडर को स्टॉक मार्केट में वास्तविक समय में शेयर, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और ETFs को खरीदने और बेचने की सुविधा देता है, जबकि डीमैट अकाउंट निवेशक की होल्डिंग्स को स्टोर करता है। ट्रेडिंग अकाउंट उनके लेन देन को निष्पादित करता है। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट अक्सर एक साथ जुड़ा होता है, ताकि किसी भी खरीदी गई सिक्योरिटी तुरंत डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाए और बिक्री के बाद फंड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सके। इसके अलावा निवेशक के लिए बैंक अकाउंट भी अनिवार्य है। बैंक अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट के बीच वित्तीय लेन देन को आसान बनाता है। किसी भी शेयर की खरीद के लिए पैसा बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है और बिक्री होने पर प्राप्त राशि बैंक अकाउंट में वापस आती है। बैंक अकाउंट निवेशक की कैपिटल फ्लो, मासिक निवेश और दैनिक खर्चों के प्रबंधन के लिए भी उपयोगी होता है। निवेशक और ट्रेडर को अपने होल्डिंग्स और पोजीशंस को स्पष्ट रूप से समझना भी जरूरी है। होल्डिंग्स का मतलब है कि निवेशक के पास किन किन शेयरों, ETFs, म्यूचुअल फंड्स या अन्य सिक्योरिटीज में कितनी यूनिट्स मौजूद हैं। ये लंबी अवधि की इन्वेस्टमेंट को दर्शाता है और ये बताता है कि किस सिक्योरिटी में कितना निवेश किया गया है और वर्तमान मूल्य कितना है। दूसरी ओर पोजीशंस ट्रेडिंग से संबंधित होती हैं, जो कि निवेशक ने वर्तमान में कौन सी ट्रेड की है, उसके कितने शेयर या कॉन्ट्रैक्ट हैं और उन पर अभी तक प्रॉफिट या लॉस कितना है। उदाहरण के लिए अगर कोई ट्रेडर निफ्टी फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन लेता है तो ये उसकी पोजीशन है, जबकि डीमैट अकाउंट में वही निवेश होल्डिंग के रूप में दिखाई देगा। इन सभी टूल्स और डेटा को समझकर निवेशक अपना पोर्टफोलियो बना सकता है। पोर्टफोलियो निवेशक के सभी वित्तीय उपकरणों का समग्र संग्रह है, जिसमें स्टॉक्स, ETFs, म्यूचुअल फंड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और कमोडिटी शामिल हो सकते हैं। पोर्टफोलियो का उद्देश्य निवेश को विविधता प्रदान करना, जोखिम को कम करना और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। एक संतुलित पोर्टफोलियो में विभिन्न सेक्टर, इंडस्ट्री और एसेट क्लास में निवेश किया जाता है, ताकि किसी एक सेक्टर या स्टॉक के नुकसान से कुल निवेश पर बहुत बड़ा प्रभाव न पड़े। अंततः निवेशक और ट्रेडर के लिए P&L की समझ सबसे महत्वपूर्ण है। P&L दर्शाता है कि किसी विशेष अवधि में निवेशक या ट्रेडर ने कितना लाभ कमाया या कितना नुकसान उठाया। P&L केवल शेयर की वर्तमान कीमत और खरीद मूल्य का अंतर नहीं होता, बल्कि इसमें ट्रेडिंग चार्जेस, ब्रोकरेज, टैक्स और अन्य खर्च भी शामिल होते हैं। P&L को नियमित रूप से मॉनिटर करना निवेशक को अपनी रणनीति, निवेश की दिशा और जोखिम प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण इनसाइट्स देता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी निवेशक ने 2 लाख रुपए का निवेश किया और 1 महीने में 5% का लाभ हुआ तो उसका P&L 10,000 रुपए होगा। वहीं नुकसान की स्थिति में P&L नेगेटिव रहेगा।
इन सभी तत्वों को समझने के बाद एक निवेशक या ट्रेडर अपने वित्तीय निर्णयों को व्यवस्थित तरीके से ले सकता है। डीमैट अकाउंट निवेशक की होल्डिंग्स को सुरक्षित रखता है। ट्रेडिंग अकाउंट उनके लेन देन को निष्पादित करता है। बैंक अकाउंट फंड फ्लो को नियंत्रित करता है। होल्डिंग्स और पोजीशंस निवेश और ट्रेडिंग की वास्तविक स्थिति दिखाते हैं। पोर्टफोलियो निवेश की समग्र स्थिति को दर्शाता है और पीएनएल लाभ और नुकसान को समझने में मदद करता है। ये समग्र समझ निवेशक को स्थिर और सतत वित्तीय वृद्धि, जोखिम प्रबंधन और दीर्घकालिक निवेश की सफलता सुनिश्चित करती है। 5. ऑर्डर टाइप्स, ऑर्डर कैरेक्टर्स। स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग की दुनिया में ट्रेडिंग के मूलभूत टूल्स और ऑर्डर प्रकारों को समझना किसी भी निवेशक या ट्रेडर के लिए बेहद जरूरी है। ट्रेडिंग में केवल शेयर खरीदना और बेचना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ये जानना भी जरूरी है कि कौन सा ऑर्डर किस स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है और इसका आपके जोखिम, लाभ और कैपिटल पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहला और मूलभूत टूल है बाय ऑर्डर। बाय ऑर्डर का मतलब है कि आप किसी शेयर, ETF, फ्यूचर या ऑप्शन को खरीदने के लिए अपने ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पर रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। जब आप बाय ऑर्डर लगाते हैं तो आपका उद्देश्य है किसी सिक्योरिटी को उचित मूल्य पर खरीदना और भविष्य में प्रॉफिट कमाना। इसके विपरीत सेल ऑर्डर का मतलब है कि आप अपने पास मौजूद शेयर या किसी खरीदी गई पोजीशन को बेचने के लिए ऑर्डर डालते हैं। सेल ऑर्डर भी किसी शेयर की बिक्री को निष्पादित करने का माध्यम है ताकि निवेशक प्रॉफिट बुक कर सके या नुकसान को सीमित कर सके। ऑर्डर प्रकारों में मार्केट ऑर्डर का विशेष महत्व है। मार्केट ऑर्डर वो ऑर्डर है जो तुरंत वर्तमान मार्केट प्राइस पर निष्पादित हो जाता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब आपको सिक्योरिटी तुरंत खरीदनी या बेचनी होती है और प्राइस में छोटे अंतर की परवाह नहीं होती। वहीं लिमिट ऑर्डर में आप अपने ऑर्डर की कीमत तय कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप केवल उस निर्धारित मूल्य या उससे बेहतर मूल्य पर ही सिक्योरिटी को खरीदेंगे या बेचेंगे। ये निवेशक और ट्रेडर को प्राइस कंट्रोल और जोखिम प्रबंधन में मदद करता है। SL यानी स्टॉप लॉस ट्रेडिंग में जोखिम कम करने का एक बेहद महत्वपूर्ण टूल है। स्टॉप लॉस का उद्देश्य ये है कि यदि शेयर या पोजीशन की कीमत आपके निर्धारित स्तर तक गिर जाती है तो ऑर्डर अपने आप निष्पादित हो जाए और आपके नुकसान को सीमित किया जा सके। स्टॉप लॉस दो प्रकार के होते हैं, SL मार्केट और SL लिमिट। SL मार्केट में जैसे ही स्टॉप प्राइस ट्रिगर होता है, ऑर्डर मार्केट ऑर्डर के रूप में निष्पादित हो जाता है और तुरंत बिक जाता है। वहीं SL लिमिट में स्टॉप प्राइस ट्रिगर होने के बाद ऑर्डर लिमिट ऑर्डर के रूप में जाता है, यानी ये केवल निर्धारित मूल्य या उससे बेहतर पर ही बिकेगा। ये विकल्प निवेशक को नुकसान कम करने और प्राइस नियंत्रण दोनों की सुविधा देता है। GTT गुड टिल ट्रिगर्ड भी एक महत्वपूर्ण ऑर्डर टूल है। GTT का मतलब है कि आपका ऑर्डर तब तक एक्टिव रहेगा जब तक वो ट्रिगर नहीं हो जाता। ये ट्रेडिंग को आसान बनाता है क्योंकि आपको लगातार मार्केट पर नजर रखने की जरूरत नहीं होती। ये लंबी अवधि या स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेहद उपयोगी है। इसके अलावा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक स्मार्ट ऑर्डर है जो प्रॉफिट बढ़ने के साथ अपने आप बढ़ता रहता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने 100 रुपए के शेयर पर ट्रेलिंग SL लगाया है और शेयर की कीमत बढ़कर 120 रुपए हो गई है, तो आपका स्टॉप लॉस अपने आप 120 रुपए के हिसाब से अपडेट हो जाएगा। इससे प्रॉफिट को सुरक्षित किया जा सकता है और नुकसान कम किया जा सकता है। अंत में कन्वर्ट पोजीशन यानी इंट्राडे से डिलीवरी का टूल ट्रेडिंग में लचीलापन प्रदान करता है। अक्सर निवेशक इंट्राडे ट्रेड करते हैं, यानी दिन के भीतर खरीदते और बेचते हैं, लेकिन कभी-कभी वो अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं ताकि लंबी अवधि का लाभ ले सकें। इस स्थिति में पोजीशन को इंट्राडे से डिलीवरी में कन्वर्ट किया जाता है। इसका मतलब है कि अब शेयर डीमैट अकाउंट में जाएगा और आप इसे तब तक रख सकते हैं जब तक आप चाहते हैं, जबकि इंट्राडे पोजीशन केवल दिन के अंत तक निष्पादित होती है। इन सभी ऑर्डर प्रकारों का सही उपयोग करके एक निवेशक या ट्रेडर अपने जोखिम को नियंत्रित कर सकता है, प्रॉफिट को सुरक्षित रख सकता है और मार्केट की अनिश्चितताओं में भी व्यवस्थित तरीके से निवेश कर सकता है। बाय और सेल ऑर्डर किसी भी ट्रेडिंग की शुरुआत है, जबकि मार्केट और लिमिट ऑर्डर प्राइस कंट्रोल और तेजी से निष्पादन सुनिश्चित करते हैं। SL मार्केट और SL लिमिट नुकसान को सीमित करते हैं। GTT और ट्रेलिंग SL समय और प्रॉफिट मैनेजमेंट में मदद करते हैं और कन्वर्ट पोजीशन लंबे समय के निवेश और पोर्टफोलियो रणनीति को सहज बनाता है। इस प्रकार ये सभी टूल्स और ऑर्डर प्रकार किसी भी निवेशक के लिए स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग की दुनिया में सफलता के स्तंभ हैं। बिंदु 6, कंसेप्चुअल कैरेक्टर्स, सोच और नियम। ट्रेडिंग और निवेश की दुनिया में सफलता सिर्फ तकनीकी ज्ञान पर नहीं, बल्कि सही मानसिकता, रणनीति और सिस्टम पर भी निर्भर करती है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है माइंडसेट। एक सफल ट्रेडर का माइंडसेट हमेशा स्पष्ट, शांत और फोकस्ड होता है। वो कभी भी रातों रात करोड़पति बनने की सोच में नहीं फंसता।
बल्कि छोटे, स्थिर और लगातार रिटर्न्स पर ध्यान देता है। इसका मतलब है कि आप मार्केट में जितना संभावित है उतना ही अपेक्षा करें और अनरियलिस्टिक लक्ष्य से बचें। इसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। मार्केट में उतार चढ़ाव अनिवार्य हैं, इसलिए सही रिस्क मैनेजमेंट तकनीक अपनाना जरूरी है। इसका मतलब है कि किसी भी ट्रेड में आपकी कुल कैपिटल का केवल एक निश्चित प्रतिशत ही जोखिम में रखा जाए। इसी से जुड़ा है कैपिटल प्रोटेक्शन, यानी अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना प्राथमिकता होनी चाहिए। आप हमेशा ये सुनिश्चित करें कि मार्केट की अनिश्चितताओं के बावजूद आपका मूलधन सुरक्षित रहे। लेवरेज और मार्जिन ट्रेडिंग के महत्वपूर्ण टूल हैं, लेकिन इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। लेवरेज का मतलब है कि आप कम पैसे लगाकर बड़ी पोजीशन खोल सकते हैं, जबकि मार्जिन वो कैपिटल है जो ब्रोकर्स आपके ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए लॉक करते हैं। इसके साथ ही MTF यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी एक एडवांस्ड टूल है जो निवेशकों को सीमित कैपिटल से भी बड़े ट्रेड करने की सुविधा देता है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी बढ़ता है। इसलिए इसका इस्तेमाल हमेशा स्टडी और सिस्टम के अनुसार करें। लिक्विडिटी और मार्केट डेप्थ बिड/आस्क मार्केट में ट्रेडिंग की वास्तविकता को दर्शाते हैं। लिक्विड मार्केट में सिक्योरिटी जल्दी खरीदी और बेची जा सकती है, जबकि मार्केट डेप्थ दिखाती है कि कितने लोग खरीदने और बेचने के लिए तैयार हैं और किस प्राइस पर। ये जानकारी आपको निर्णय लेने में मदद करती है कि कब एंट्री और एग्जिट करनी है। कंपाउंडिंग पावर का महत्व निवेश और ट्रेडिंग दोनों में बहुत बड़ा है। नियमित छोटे रिटर्न्स को समय के साथ निवेशित करने से बड़ा और स्थिर लाभ प्राप्त होता है। यही कारण है कि लंबी अवधि का सोच और लगातार निवेश रणनीति सफल ट्रेडिंग का आधार होती है। इसी से जुड़ा है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। अक्सर नए ट्रेडर अपनी अपेक्षाओं को वास्तविकता के अनुरूप नहीं रखते, जिससे अनावश्यक रिस्क और नुकसान होता है। सफल ट्रेडर हमेशा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ काम करता है। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का मतलब है कि ट्रेडिंग को इमोशन से अलग रखते हुए नियम और रणनीति के आधार पर करना। इसका मूल उद्देश्य नुकसान को सीमित करना और प्रॉफिट को बढ़ाना है। इसी क्रम में आता है लॉस एक्सेप्टेंस। मार्केट में लॉस होना अनिवार्य है, लेकिन इसे स्वीकार करना और अपने सिस्टम के अनुसार अगली स्ट्रैटेजी अपनाना ही सच्चा ट्रेडिंग माइंडसेट है। प्रोबेबिलिटी यानी संभाव्यता को समझना भी जरूरी है। हर ट्रेड में सफलता या असफलता का एक निश्चित प्रतिशत होता है। एक स्मार्ट ट्रेडर हर ट्रेड को गणित और संभाव्यता के आधार पर करता है, न कि सिर्फ इमोशन या अटकलों पर। अंत में डिसिप्लिन ट्रेडिंग का सबसे अहम स्तंभ है। बिना अनुशासन के कोई भी रणनीति सफल नहीं हो सकती, चाहे मार्केट आपके पक्ष में हो या नहीं। अनुशासन बनाए रखना, सही समय पर ऑर्डर लगाना, स्टॉप लॉस का पालन करना और कैपिटल की सुरक्षा रखना ही एक सफल ट्रेडर की पहचान है। इस प्रकार माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल प्रोटेक्शन, लेवरेज, मार्जिन, MTF, लिक्विडिटी, मार्केट डेप्थ, कंपाउंडिंग, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, लॉस एक्सेप्टेंस, प्रोबेबिलिटी और डिसिप्लिन, ये सभी तत्व मिलकर एक ट्रेडर की सफलता की नींव रखते हैं। इन्हें समझना और सिस्टमैटिक तरीके से लागू करना ही लंबे समय तक स्थिर रिटर्न, कम रिस्क और वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। 7. टाइम एंड इवेंट्स। ट्रेडिंग के लिए समय और कॉन्ट्रैक्ट्स की समझ भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि निवेश के साधन और मार्केट की गहराई को समझना। सबसे पहला और बुनियादी पहलू है इंट्राडे टाइम विंडो, यानी वो समय सीमा जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग की जाती है। भारत में ये आमतौर पर सुबह 9:15 बजे से शुरू होकर शाम 3:15 बजे तक होता है। इस समय के भीतर ही ट्रेडर को अपनी पोजीशंस खोलने और बंद करने की पूरी आज़ादी होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मूल उद्देश्य यही है कि दिन के भीतर खरीदें और बेचें, ताकि अगले दिन की मार्केट अनिश्चितताओं से बचा जा सके। इसके साथ ही आता है ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइम, जो ब्रोकर्स द्वारा निर्धारित वो समय है जब इंट्राडे पोजीशंस को अपने आप बंद कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी पोजीशन दिन के अंत में अनियंत्रित न रहे और मार्केट रिस्क न्यूनतम हो। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी स्टॉक या फ्यूचर को 2:45 बजे तक नहीं बेचते, तो ब्रोकर्स अपने सिस्टम के अनुसार उसे 3:15 बजे ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देंगे। ये सुविधा नए ट्रेडर्स के लिए सुरक्षा का काम करती है और उन्हें भूल या तकनीकी गड़बड़ी के कारण नुकसान होने से बचाती है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट। ये वो तारीख होती है जब फ्यूचर्स और ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाता है। इस तारीख के बाद ट्रेडर को अपनी पोजीशंस को क्लोज करना पड़ता है या रिन्यू करना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का समय समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक्सपायरी के आसपास मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है और प्राइस मूवमेंट तेज हो जाता है। अंत में ट्रेडिंग में करंट मंथ,
नेक्स्ट मंथ और फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स की जानकारी भी बहुत जरूरी है। करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट उसी महीने के एक्सपायरी के लिए होता है, नेक्स्ट मंथ अगले महीने के लिए और फार मंथ उससे भी दूर किसी भविष्य की तारीख के लिए। उदाहरण के लिए, अगर आप मई में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट मई के अंत में समाप्त होगा, नेक्स्ट मंथ का जून में और फार मंथ का जुलाई या उससे आगे के महीने में। ये जानकारी फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग में महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इससे ट्रेडिंग की योजना और जोखिम प्रबंधन किया जा सकता है। इस प्रकार इंट्राडे टाइम विंडो, ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइम, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट और करंट/नेक्स्ट/फार मंथ ये सभी समय और कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित तत्व हैं जो एक सफल ट्रेडिंग रणनीति के लिए आधार बनाते हैं। इन्हें समझना और पालन करना ट्रेडिंग में संभावित नुकसान को कम करता है और स्थिर लाभ की दिशा में मदद करता है। डिस्क्लेमर: दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक और जानकारीपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। इसमें कोई निवेश या ट्रेडिंग की सलाह नहीं दी जा रही है। शेयर मार्केट, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और अन्य वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश जोखिम भरा होता है और इसमें पूंजी खोने का जोखिम हमेशा रहता है। निवेश या ट्रेडिंग के फैसले खुद अपनी समझ, रिसर्च और वित्तीय सलाहकार की सलाह के आधार पर लें। मैं इस वीडियो में दी गई जानकारी के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार